चार बैंक भारत में होंगे बंद। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर इस चार बैंकों में अगर आपका भी खाता है दोस्तों तो अभी तुरंत आप पैसे निकाल लीजिए, वरना आपका जो है बैंक बंद होने वाला है। आइए जानते हैं दोस्तों कौन से चार चार बैंक जो है बंद होने वाले हैं, क्या होने वाला है देख लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे पहला बैंक है एसबीआई। जी हाँ दोस्तों, बता दें एसबीआई का भी जो है नंबर आ चुका है, ये भी बैंक जो है खतरे में है। दूसरा है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ये भी बैंक जो है खतरे में है दोस्तों। बहुत बड़ी बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, लेकिन ये भी खतरे में है। तीसरा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बीओआई के भी नाम से जाना जाता है। ये भी बैंक बहुत ही पुराना है, 1900 लगभग 68 में स्थापित हुआ था। ये भी बैंक क्या है, खतरे में है। और अगला है दोस्तों एसबीआई। एसबीआई जो हम लोग यहाँ पे दो बार ले लिए हैं, मिस्टेक हो गया है। तो देख सकते हैं कुछ चार बैंक ऐसे हैं जो बंद हो रहे हैं दोस्तों। अगर ये चार बैंक में जो है आपका खाता है तो आपके लिए जो है बहुत बड़ी बुरी खबर है। आपको तुरंत तुरंत ये काम कर लेना चाहिए जो काम हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए सब कुछ डिटेल में बात करते हैं कि ये बैंक बंद होंगे तो क्या होगा, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं दोस्तों बैंकों का क्या हाल है, ये चार बैंक जो है क्यों बंद हो रहे हैं। आइए हम लोग फटाफट जान लेते हैं। हाँ तो बात करते हैं दोस्तों, तो चार रह जाएंगे सिर्फ बैंक। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं चार बैंक ही जो है भारत में रह जाएंगे, बाकी जो है चार बैंकों का जो है खलास हो जाएगा। यानी भारत में देखा जाए तो अभी 8 जो है सरकारी बैंक है, जिसमें से 4 बंद होने वाले हैं, 4 ही रह जाएंगे। आइए सब कुछ जानते हैं। बात करते हैं बैंक मर्जर के बारे में। बैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं सरकार एक बार फिर से जो है बैंकों में जो है मेगा मर्जर की तैयारी कर रही है। नीति आयोग की सिफारिश पर जो है सरकार छोटे सरकारी बैंकों को जो है बड़े बैंकों के साथ विलय करने की तैयारी कर रही है। यानी छोटे जो बैंक है दोस्तों, छोटे छोटे बैंक, उसको जो है बड़े बैंक में जो है मिला दिया जाएगा और उस छोटे बैंकों का नामो निशान खत्म हो जाएगा, उसका नाम खत्म होके बड़े बैंक के नाम पर जो है शामिल हो जाएगा। यानी सारा जितने भी खाता है, जितना भी पैसा है, बड़े बैंकों को दे दिया जाएगा और छोटे बैंक का नामो निशान खत्म हो जाएगा। यानी कि सीधा सीधी से देखा जाए तो बंद ही होने वाला है। बात किया जाए दोस्तों तो मीडिया रिपोर्ट की माने दोस्तों तो सरकार के विलय प्लान के तहत 4 सरकारी बैंकों को जो है बड़े बैंकों में जो है विलीन करने का प्लान है। इस मेगा मर्जर के तहत जो है सरकार इंडियन ओवरसीज बैंक, जो कि आईओबी के नाम से जाना जाता है, दूसरा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई के नाम से जाना जाता है, तीसरा है बैंक ऑफ इंडिया जो कि बीओआई के नाम से जाना जाता है, और अगला है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है दोस्तों, जिसको हम लोग जो है बीओएम के नाम से जानते हैं। तो ये चार बैंकों का जो है लगभग लगभग जो है बंद होना तय है। चारों बैंकों को जो है मर्जर किया जा रहा है बड़े बैंकों में। आइए जानते हैं कौन कौन से बैंक जो है बैंक में मर्जर होगा और इसका क्या बेनिफिट होगा, आप लोगों को क्या नुकसान होगा। आइए फटाफट जान लेते हैं। हाँ तो बात करते हैं, इन चार बैंकों का अस्तित्व हो जाएगा खत्म। जी हाँ दोस्तों, बता दें चार बैंक है उनका अस्तित्व खत्म, यानी नामो निशान जो है मिटने वाला है, वो बंद होने वाला है। बात करते हैं सरकार के इस फैसले में से जो है चार बैंकों का अस्तित्व जो है खत्म हो जाएगा। जिन लोगों का इन बैंक में खाता है उन्हें परेशानी हो सकती है। इसके लिए जो है बैंकिंग कागजी काम जो है बढ़ जाएंगे। नए बैंक जो है ग्राहक बनने पर चेकबुक से लेकर के पासबुक बदलने होंगे। सरकार जो है छोटे बैंकों को जो है देश के बड़े सरकारी बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे जो है बैंक यहाँ पे चाहती है। यानी सरकार चाहती है कि बड़े बड़े बैंक जो है भारत में रहे, बाकी छोटे छोटे बैंकों को जो है बंद कर दिया जाए और उसका जो पैसा है, उसका जो खाता है, उसका जो कस्टमर है, वो बड़े बैंकों में ट्रांसफर कर दिया जाए। उसी को क्या कहा जाता है, मर्ज। यानी दो बैंक मिल करके बन जाएगा एक बैंक। तो भारत में जो है अभी लगभग 8 सरकारी बैंक है, जिसमें से 4 बैंक बंद होंगे और 4 ही बैंक जो है भारत में रह जाएंगे। तो 4 बैंक कौन कौन से रह जाएंगे दोस्तों, तो सबसे पहला बैंक आपके पास है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक रह जाएगा। दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक, ये बैंक रह जाएगा। तीसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, ये बैंक रहेगा। इस तरह से देखा जाए तो 4 बैंक जो है रहने वाले हैं, बाकी जो है सभी बैंकों को जो है बंद कर दिया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, जिन बैंकों का विलय होगा उन निम्नलिखित में से शामिल है। तो कौन कौन से बैंक विलय होगा ये भी हम लोग जान लीजिए, यानी कौन कौन से बैंक बंद होने वाले हैं। बात करते हैं तो इस प्रस्ताव का जो है ड्राफ्ट रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन के रूप में तैयार हो चुका है। अब इसे जो है कैबिनेट मीटिंग होगा और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा। अगले
अगर इसे जो है मंजूरी मिलती है तो वित्त वर्ष जो है 2026-27 में बैंकों को जो है मेगा मर्जर को जो है पूरा प्लान किया गया है। जो जो बैंक बंद होंगे दोस्तों उसमें सबसे पहला बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। एक नंबर पर ये बैंक है जिसका विलय किया जाएगा, यानी एक तरह से बंद कर दिया जाएगा। दूसरा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका खाता है तो जो है ये भी बैंक बंद होने वाला है। तीसरा है दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया भी जो है भारत में अब बंद होने वाला है, इसका नामो निशान खत्म होने वाला है। और चौथा बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये भी बैंक जो है बंद होने वाला है। तो टोटल जो है 4 बैंक जो है वो भारत में इनका नामो निशान खत्म होने वाला है, इसको जो है बंद होने वाला है। अगर इसमें आपका बैंक में खाता है, पैसा है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको बताते हैं करना क्या है। हाँ, तो बात करते हैं दोस्तों, तो बैंक के मर्जर से कितना नफा और कितना नुकसान। जी हाँ दोस्तों, बता दें छोटे बैंक की वजह से जो है बढ़ते बैंकिंग लागत, लगातार बढ़ता एनपीए, बैंकों पर दबाव बढ़ता, बैंकिंग सिस्टम को मजबूत बनाने के साथ साथ उन्हें ग्लोबल लेवल पर जो है प्रतिस्पर्धा लायक बनाने के लिए मकसद से जो है सरकार जो है बैंकों को मर्जर करना चाहती है। सरकार का मानना है दोस्तों कि जो है विलय से जो है बैंकिंग सिस्टम को जो है मजबूत बनाया जा सकता है और बैंक के कर्ज बांटने की क्षमता भी बढ़ेगी। इससे बैंकों का बैलेंस शीट जो है मजबूत होगा और बैंकिंग कार्य प्रणाली तेजी से होगी। हालांकि ये पहली बार नहीं हो रहा है दोस्तों, इससे पहले साल 2017 से 2020 के बीच भी जो है सरकार ने 10 सरकारी बैंकों को जो है मर्जर कर 4 बड़े बैंक जो है बनाया गया था, जिसमें से बैंकों की संख्या जो है 27 से घटा करके मात्र 12 रह गई थी। यानी पहले जो है 2017 से पहले जो है भारत में 27 सरकारी बैंक था, उसको मर्ज करके मात्र और मात्र 12 बैंक ही रह गया था। उसके बाद 2020 में भी कुछ मर्ज हुआ था, अब यहाँ पे 2025-26 में मर्ज होने की तैयारी चल रही है। इस तरह से देखा जाए तो भारत में सरकारी बैंक मात्र 4 ही रहेंगे, बाकी सभी बैंकों को बंद कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों की छोटे छोटे बैंक जो होते हैं उसमें जो है कम खाते धारक जो है कम होते हैं, पैसा लोग कम जमा करते हैं। इस वजह से क्या होता है, बैंक जो है लोन नहीं बांट पाती है, बैंक अपना बिजनेस आगे नहीं बढ़ा पाती है। इससे क्या होता है, बैंक चला जाता है एनपीए में। एनपीए का मतलब होता है दोस्तों कि वो जो है माइनस में चला जाता है। ठीक है, माइनस में चला जाएगा तो घाटा में जाएगा। कोई भी कंपनी रहे या कोई बैंक रहे, घाटा में जब जाएगी दोस्तों तो वो तो स्वाभाविक है कि वो बंद कर ही दिया जाएगा। चलिए अगला आगे बात करते हैं दोस्तों, तो विलय के बाद देश में कितने सरकारी बैंकिंग रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर सरकार की मर्जर प्लान तय समय सीमा से पूरा हो जाता है तो देश में जो है सरकारी बैंकों की संख्या घट जाएगी। देश में केवल 4 सरकारी बैंक ही रह जाएंगे। मेगा मर्जर के बाद भारत में केवल जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहेगा। सबसे पहला कौन सा बैंक दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहेगा। दूसरा पंजाब नेशनल बैंक रह जाएगा। तीसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा रह जाएगा और चौथा है केनरा बैंक। जी हाँ दोस्तों, बता दें केनरा बैंक। ये 4 ही बैंक भारत में रह जाएंगे, बाकी सभी सरकारी बैंकों को जो है बंद कर दिया जाएगा। ये 4 बैंक जो है रह जाएंगे और ये चारों बैंक जो है बड़ा बड़ा बैंक बन जाएंगे। इस बैंक में अगर खाता आपका है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपको अब जो है लोन वगैरह मिलने में बहुत ही आसानी होगा, तुरंत आपको लोन मिल जाएगा, क्योंकि ये बैंक बनने वाला है बहुत बड़ा। ये बड़ा बैंक अब जो है बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो खबर जो है बहुत ही अच्छी खबर थी दोस्तों। जिनका जिनका जो है खाता बैंक में है उनको घबराने की जरूरत भी नहीं है। उनका पैसा कहीं 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 भी कुछ जाने वाला नहीं है, सारा पैसा जो है यहीं पे रहेगा, कहीं किसी का नुकसान नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग लास्ट में दोस्तों, तो बैंक के खाता धारकों से लेकर के कर्मचारी पर क्या असर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें जो आपका बैंक में खाता होगा तो आपको क्या नुकसान होगा, कर्मचारी को क्या नुकसान होगा, ये भी जान लीजिए। बात करते हैं, जाहिर सी बात है दोस्तों, बैंक का विलय होगा तो उसके खाते धारकों पर जो है उसका असर होगा, वहीं कर्मचारियों पर भी इसका असर पड़ेगा। खाता धारकों के लिए जो है बैंकिंग कागजात में बदलाव की परेशानी बढ़ेगी। नया चेकबुक उनको जो है लेना होगा, पासबुक बनाना होगा नया। वहीं कर्मचारियों के बीच नौकरी खोने का भी डर सता रहा है, ब्रांच कम हो सकता है। हालांकि सरकार की ओर से आश्वासन मिलता रहा है
कि मर्जर का असर जो है नौकरियों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, यानी बैंक के जो कर्मचारी है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन खाता धारकों को खाता, बैंक पासबुक, एटीएम ये सब चेंज करवाना पड़ेगा। बाकी कुछ ज्यादा कुछ नुकसान खाता धारक को भी नहीं होगा, ना उनका 1 रुपया कहीं डूबेगा, ना उसको कोई टेंशन लेने की बात है। बाकी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बताइएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सबको पता चल पाए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।